हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग 10 क्लास मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 का सेकेंड सिटिंग क्वेश्चन नंबर 51 से 100 तक सोल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग 51 क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेमी, 8 सेमी और 6 सेमी है तो इसका विकर्ण होगा। तो देखिए एक घनाभ है तो घनाभ का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्रमशः दिया हुआ है तो हमको विकर्ण निकालना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि घनाभ का विकर्ण क्या होता है। तो √L² + B² + H²। तो सबका माना बैठा करके होल स्क्वायर पर चढ़ा दीजिए और जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10 पे स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 10 साई 100, 8 8 64, ये 6 4 36, सबको जोड़िएगा 200। और 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 गुना 2 लिख सकते हैं। अब 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10, और 2 का वर्गमूल नहीं होगा तो इसलिए 2√2 हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, आपका ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी घटना की संभावना P है, यानी किसी घटना की संभावना P है तो इसके पूरक घटना की संभावना होगी। तो देखिए इसकी पूरक संभावना घटना क्या होगी, मतलब किसी मान के चलिए कि कोई घटना है और उसका प्रोबेबिलिटी मान चलिए P है और नहीं होने प्रोबेबिलिटी आपको मांग रहा है तो आपको क्या हो जाएगा, तो 1 घटा P हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें आपका डी हो जाएगा। फिर कह रहा है 53 नंबर, आंकड़े 12, 17, 81, 26, 38, 42, 57, 62 का परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर बराबर सूत्र होता है अधिकतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। इसमें सबसे अधिकतम के कौन है, 81, तो 81 लिख दीजिए। और न्यूनतम सबसे 12 है तो 12 लिख दीजिए और घटा दीजिए तो आपको 69 जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा L इकाई हो तो उसका संपूर्ण का क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का आपको संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना जो 6L² होता है, ये सूत्र ही है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका पी हो जाएगा। आंकड़ा 5, 4, 13, 9, 8, 9, 11, 14 का बहुलक। तो बहुलक का मतलब क्या हुआ कि इस आंकड़ा में सबसे ज़्यादा कौन बार रिपीट हुआ है। तो आप देखिए ध्यान से कि इसमें जो है आपका रिपीट होने वाला 9 देखिए क्या बार आया, 2, एक 3 बार आया था। और कोई ऐसा है अंक जो 3 बार आया होगा, नहीं आया, तो इसलिए इसका आंसर 9 हो जाएगा। 66 का तय निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो इसका मानक विचलन आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगला कहता है 57 नंबर, निश्चित घटना की परिकता होती है। तो निश्चित घटना की परिकता आपका 1 होती है, ठीक है। और अनिश्चित घटना की परिकता 0 होती है, या असंभव घटना की परिकता भी 0 होती है। तो आपको जो है इसके अनुसार जो है निश्चित घटना की परिकता आपका 1 होती है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक शंकु की त्रिज्या 14 सेमी और इसकी तिर्यक ऊंचाई 15 सेमी तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको मालूम है कि शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर होता है। पाई का मान 62.7 लिख दीजिए, आर का मान देखिए कितना दिया है, त्रिज्या 14 सेमी, 14 लिखिए। एल तिरछी ऊंचाई आपका 15 सेमी है तो इसलिए एल के जगह पर 15 रख दीजिए, जो और त्रिज्या 14 है 14 लिख दीजिए। ये 7 दूनी 14 दोबारा में कट जाएगा तो 22 दूनी 44 लिख दीजिए। इसको जोड़ने में आपका 29 होगा, दोनों को गुना कीजिएगा 1276 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका 1276 कहाँ मिलेगा, आपको ए में मिलेगा। उसके बाद कहता है कि दो वृत्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 3:4 है। यानी आपको दो वृत्त की परिधियों का अनुपात 3:4 है तो उनकी क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो पहले देखिए दो वृत्तों की परिधि का अनुपात, यानी एक वृत्त का परिधि मान लेते हैं 2πr1 और दूसरा हो जाएगा 2πr2। मतलब एक वृत्त की परिधि, यानी एक वृत्त की त्रिज्या r1 लिया, दूसरे का r2 लिया, तो उसका परिधि क्या हो जाएगा 2πr1/2π। ये भी इसको बटे में भी लिख दिया तो ये अनुपात में ही हुआ, समझे ना। तो इसमें देखिए 2π कैंसिल हो गया तो बचा कितना r1 और r2 बचेगा। और ये परिधि तो आपको 3/4 पहले से दिया हुआ था, इसका मतलब r1/r2 कितना हो गया 3/4। ये तो त्रिज्या निकल गया। हमको क्षेत्रफल का था निकालने के लिए, क्षेत्रफल क्या होगा फला का, πr1² / πr2²। तो बटे में करने पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, इसको r1/r2 को होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए और इसका मान यहाँ पर r1/r2 का 3/4 है। उसके बाद होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, ये 3 3 9 हो जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा, जो 9 9 5 16 होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। कहता है कि अगला क्वेश्चन, दी गई आकृतियों में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कहता है कौन ए सी बी की माप होगी। तो सबसे पहले देखिए इसको फिगर को समझिए, ए
अब बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समझे ना। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज होगा तो आपको देखिए पहले तो आपको ए डी समांतर बी सी दिया हुआ है, ठीक है। और तिर्यक रेखा इसको आपको ए सी मान लीजिए। जैसे ही मानिएगा तो इसमें जो होगा बी ए सी, तो मतलब बी ए सी मतलब ये कोण, और फिर कोण ए सी डी ये कोण, ये दोनों आपस में क्या होगा, आपका अंत एकांतर कोण होगा। मतलब अगर दो रेखा इस प्रकार समांतर है और इस प्रकार से जो आपका बनता है कोण, इसको क्या कहते हैं, एकांतर कोण। और ये एकांतर कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है ना। तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो इसका मतलब ये 70 हुआ, तो ये भी 70 हो गया। तो ये हमारा निकल गया 70 डिग्री, जो हमेशा लिख दिए हैं। हमको क्या निकालना है, हमको तो ए सी बी निकालना है, तो ए सी बी ये निकालना है। अब अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो ये हमको मालूम हो गया कितना, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री हुआ। ये 55 है, तो तीसरा कोण कैसे निकालेंगे, 180 में घटा दीजिए। या तीनों कोण का योग कितना हो गया, 180 डिग्री। या दोनों का कोण का मान बैठा दीजिए, हमको ये निकालना है। तो ये ए सी बी हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 125 डिग्री है ना। कोण ए सी बी इतना हो गया बराबर 180 डिग्री। अब ए सी बी निकालने के लिए 125 को उधर कर लीजिए। तो 125 को उधर कीजिएगा तो 180 घटा 125 होगा, जो आपको यहाँ दिखाया गया। जो घटाने में आपका 55 डिग्री आता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 61 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है कि 45 तथा 60 का मोसो है। तो मोसो देखिए भाग विधि से मोसो निकाल लीजिए। 45 से 60 में भगा दीजिए, एक बार में खाएगा। 45 60 में 45 गया 15। अब जो शेष बचेगा ना वही भाजक में आप भाग दे दीजिए। तो भाजक 45 है, 45 में भाग दीजिएगा तो 15 या 45, यानी 15 से ही 45 कट गया, अंत में 0 आ गया। तो इसका मतलब आपका मोसो जो होगा वो 15 ही होगा। तो 45 और 60 का मोसो 15 हो गया, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में होगा। 62 नंबर क्वेश्चन ये क्या कर रहा है, बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 का घात है। तो देखिए अगर आपको किसी भी बहुपद की घात बताना है, समझे, तो देखना है कि किसी चर का अधिकतम घात कितना है, 2 है। तो इसका ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। 0.7 पर एक रिंग है, इसका मान कहता है किसके बराबर होगा। तो देखिए इसको एक नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर की जैसा बनाएंगे। जैसे 0.7 पर एक रिंग होगा ना, तो पहले सारे संख्या को मिला कर आप यहाँ लिख दीजिए। आप उतना घटा दीजिए जितना आपका रेकरिंग नहीं है। तो देखिए रेकरिंग 0 अंक पे नहीं है तो 0 पे घटा देंगे। और दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग होगा उतना 9 बैठा दीजिए। और दशमलव के बाद जितना अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उतना 0 बैठा देंगे। तो ऐसे पॉइंट के बाद एक भी अंक पे रेकरिंग तो नहीं है, इसलिए 0 नहीं बैठाएंगे। तो 7 में 0 गया 7/9, जो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो F1 का मान ज्ञात कीजिए। ये बहुपद दिया हुआ है, आपको लिख दीजिएगा। अगर यहाँ x है तो यहाँ देखिए एक्स एक्स आया है। अगर x की जगह आप 1 आ जाएगा तो जहाँ जहाँ x रहेगा ना वहाँ आपको क्या बैठाना है, 1 बैठाना। तो यहाँ x है तो 1 पे क्यू हो जाएगा, माइनस 5 इंटू 1 पर पावर 2 हो जाएगा, प्लस है प्लस 2 गुना x का मान 1 बैठा दीजिए प्लस 2। इसको सोल्व कीजिए, 1 पे कितनों पावर रहेगा तो 1 ही होगा, माइनस है माइनस 5 इंटू 1 पे स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही होगा। तो 1 गुना 5 5 हो गया। ये 2 1 2 हो गया। ये प्लस 2 पहले से था तो 2 2 4 1 5 हो गया। घटा इधर 5 है तो घटाने में 0 आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि π/3 है। तो π/3 देखो, पाई तो ये खुद क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय में किसी भी संख्या से भाग दीजिएगा तो वो अपरिमेय ही होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला कहता है कि द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्य का योग होगा। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा और बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस बी बटा ए। तो ये माइनस यहाँ माइनस लिख दीजिए, आप बी का मान खोजिए। यहाँ देखिए y का जो गुणांक है ना ये 3, ये बी हो गया। यहाँ 3 रख दीजिए। अब बटा क्या है नीचा में ए का मान यहाँ 1 छुपाया, यहाँ 1 रख दीजिए। जो 1 से -3 भाग देंगे वो आपका -3 होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 8 पर पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 का मान क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि किसी भी संख्या पर अगर 0 घात रहता है ना उसका मान 1 होता है। तो उसी प्रकार देखिए 8 पर 0 घात है तो उसका मान 1 हो गया। तो इसका 2 पर भी 0 घात है तो उसका मान भी 1 होगा। 1 गुना 1 करेंगे 1, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि y² इंटू वाई 1/y प्लस 3 है। तो इसमें से कौन हल होगा, तो हल कीजिए ना। तो इसको इससे गुना कीजिएगा तो एगो y कटेगा तो क्या बचेगा, y बचेगा। इसको गुना करेंगे तो 3y² होगा, जो ऑप्शन नंबर देखिए तो y प्लस 3y² कहाँ, यही है ना। सॉरी ये नहीं है, यहाँ देखिए डी नंबर में ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसी प्रकार देखिए 69 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3x माइनस 5y इक्वल टू 0 तथा 9x प्लस 15y इक्वल टू 0 हो तो s का मान x तथा y का मान क्या होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम इसको जो है
ऑप्शन से ही सोल्व कर देंगे। जैसे देखिए आप करेंगे कौन चीज़, ये जो एक्स का मान दिया है ना यहाँ बैठाइए, तो ये क्या 3 का ये 3, और यहाँ 5, यहाँ वाई की जगह 1 बैठाइएगा तो कितना होगा 5 ही होगा, तो उससे इसमें घटाइएगा तो कितना होगा -2 हो जाएगा, जो इसके बराबर तो नहीं पूरा। ठीक है, अगर ये मान बैठाने पे इसमें अगर यदि ये 0 आ जाता तो इसका मतलब ये संतुष्ट करता, समझे ना। तो लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ये आपको गलत हो गया। इसको जांचिए, अगर एस का मान यहाँ 0 बैठा दें तो ये भी 0 हो जाएगा, और y का जगह आप यहाँ 0 बैठा दें ये भी 0 होगा, तो 0 घटा 0 क्या होगा 0 होगा। तो ये ऑप्शन अगर इसमें संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसको भी करना चाहिए, तो यहाँ भी बैठाइएगा तो ये 0 हो जाएगा, ये भी बैठेगा यहाँ 0 होगा, तो 0 तो ही गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है मुंह से ही जो है इसको इस प्रकार से बना लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग को देखिए 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी इतना इतना का सारांतर ज्ञात कीजिए। सारांतर कैसे निकालते हैं, तो A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हुआ, तो आपको सारांतर निकालने के लिए A2 में A1 घटा दीजिए, या इसी में इसको घटा दीजिए, तो हम इसमें इसको घटा रहे हैं, तो 5 घटा 4 घटा 3/4, तो इसका एलसीएम 4 हो गया, ऊपर में 5 घटा 3 हो गया, 5 में 3 गया 2/4 कटेगा तो 1/2, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 15 = 0 का विवेकतर होगा। विवेकतर का मतलब डी निकालना है, जिसको हम लोग विवेचक भी बोलते हैं। ठीक है, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो बी का मान खोजिए कहाँ पर है, तो बी का मान ये हो गया -15, तो -15 पे होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, माइनस है माइनस दीजिए, 4 है 4 दीजिए, ए का मान यहाँ 1 छुपा है तो 1 दीजिए, गुना सी का मान कितना है 50, तो 50 लिखिएगा, -15 पे होल स्क्वायर है, समझे ना, तो इसलिए इसका जब -15 गुना -15 कीजिएगा तो वो +225 होगा, ये माइनस है माइनस दीजिए, इसको गुना कीजिएगा 200 होगा, 225 में 200 घटाइएगा तो 25, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सारांतर डी हो तो प्रथम एन पदों का योग क्या होगा, तो आपको एन पदों का योग निकालना है, यानी एस एन निकालना है। तो देखिए तो ये होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो प्रथम प्राकृतिक एन प्राकृतिक संख्या का योग का सूत्र है, तो ये भी नहीं होगा। n/2 × 2a + n-1 × d, यही तो है आपका एस एन का, तो इसी में मार दीजिएगा टी। यदि ax² - bx + c = 0, a नॉट इक्वल टू 0, तो s का मान क्या होगा, तो s का मतलब मूल आपको निकालना है, तो मूल का सूत्र क्या होता है -b ±√d/2a होता है। तो यहाँ पर देखिए -b ±√d, d का मान देखिए ये 4ac माइनस, सॉरी ये तो नहीं होगा क्योंकि d का मान b² - 4ac होता है ना, तो आप देखिए ऐसा कहाँ है, ऐसा खोजिएगा तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यहाँ देखिए -b +- सॉरी यहाँ माइनस होना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, -b +-√d, d का मान b² - 4ac/2 है, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा डी। हो सकता है क्वेश्चन में जो है आप लोगों को यहाँ प्लस देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सही कर लेना है कि यही होता है, समझे ना, एस का मान यही होगा -b +-√d, डी का मान b² - 4ac/2 है, जो ऑप्शन नंबर आपका डी क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 74 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ए एन बराबर इतना है तो A7 निकालना है। तो देखिए ये चीज़ आप यहाँ बैठा दीजिए, एन है तो यहाँ भी एन है, तो एन का जगह आप 7 बैठा दीजिए, मतलब 7 बैठाना नहीं है बल्कि हमको A7 का मान निकालने के लिए ही कह रहा है, तो हम A7 9 है 9, 5 है 5, खाली ये देखो एन का जगह 7 आया है ना, तो यहाँ भी आपका गुना के रूप में लिख के एन का जगह 7 बैठा दीजिए, तो 9 का 9 लिख दीजिए, 7 × 5 = 35, 35 में हो गया -26, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा इसका -1 = किसके बराबर होगा, तो देखिए ये तो आपका हमको देखना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर का, जैसे कोसेक स्क्वायर थीटा - कोट स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक है, तो अगर यदि हम 1 को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 1 को इधर लेंगे तो -1, आप माइनस कोट स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो प्लस कोट स्क्वायर होगा, तो इसका मतलब है इसका मान निकालना है तो कोट स्क्वायर थीटा होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा आपका। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सेक 90 घटा थीटा क्या होता है, तो आपको सूत्र ये भी सूत्र है, तो सेक 90 घटा थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु -12 और -18 का भुज क्या होगा, तो आपको मालूम है ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो आपको पता होना चाहिए एक्स अक्ष को भुज बोलते हैं, वाई अक्ष को कोटि बोलते हैं, तो हमको भुज मांग रहा है, तो भुज देखिए तो एक्स अक्ष वाला कौन है -12, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 50 डिग्री जोड़ कोट 40 डिग्री का मान कितना होगा, तो देखिए इस चीज़ को आप यहाँ अच्छा से लिख लीजिए,
और इसमें किसी एक को चेंज कर दीजिए, जैसे टेन 50 डिग्री, इसको चेंज करेंगे कैसे, तो इसको कोट है तो कोट ही लिख दो। अब 90 में कितना घटाएंगे जो हमको 40 डिग्री होगा, तो 90 में अगर हम 50 घटाएंगे तो हमको 40 डिग्री मिल जाएगा। तो आप टेन 50 डिग्री यहाँ लिख दीजिए, प्लस कोट 90 घटा थीटा सूत्र क्या होता है, तो आपको मालूम होगा ये सूत्र है, कोट 90 घटा थीटा होता है टेन थीटा। तो हम इसके जगह आप लिख देंगे टेन थीटा, थीटा की जगह 50 डिग्री है। अब देखिए टेन 50 डिग्री जो टेन 50 डिग्री, तो टू टेन 50 डिग्री होगा, जो ऑप्शन नंबर आपका कहाँ मिलेगा, आपको डी नंबर में मिल जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि ध्यान से देखिएगा, तो बिंदु 4,6 और -4,-6 दोनों अवस्थित है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग को कि यहाँ पर देखेंगे कि ये दोनों, पहले देखिए अगर 4,6 बैठाएंगे तो ये कहाँ बैठेगा, तो 4,6 मान लीजिए यहाँ बैठ गया आपका, x का 4 और y का 6 प्लस में यहाँ बैठा, मान लेते हैं एक मतलब मान लेते हैं। उसी प्रकार -4, -6 कहाँ बैठेगा, तो देखिए x का -4 यहाँ, y का -6 नीचे, मतलब यहाँ बैठेगा। तो कहता है कि दोनों अवस्थित है, दोनों कहाँ अवस्थित है, एक्स अक्ष पर अवस्थित है, तो एक्स अक्ष पर तो ये है, तो इस पर अवस्थित तो नहीं है। एक्स अक्ष पर है, सॉरी वाई अक्ष पर, इस मतलब वाई अक्ष पर है तो वाई अक्ष पर भी नहीं है। एक्स अक्ष पर तो एक्स अक्ष पर भी नहीं है। एक्स अक्ष के एक और है, तो एक्स अक्ष के एक और भी तो नहीं ना, तो इधरे है तो ना तो उधरे है। तो वाई अक्ष के दोनों और है, तो ये देखिए ये वाई अक्ष है ना, तो वाई अक्ष का इधर भी है, वाई अक्ष का इधर भी है, समझे, तो दोनों और है ये दोनों पॉइंट, तो हमको डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोस ए इंटू टेन ए का मान क्या होगा, तो देखिए कोस ए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे ये दिया हुआ है, तो कोस ए को हम कोस ए ही लिखेंगे, गुना टेन ए का मान क्या होता है, साइन ए बटा कोस ए, जो ये कैंसिल आउट होकर के साइन ए बचेगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि यदि x, y सॉरी x1, y1 और बिंदु x2, y2 और x3, y3 सरेंग है, तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सही होगा। तो देखिए आपको ऑप्शन आप किताब में देखिएगा, जहाँ तक हमें मालूम है कि अगर तीन शीर्ष दिया होता है तो वो त्रिभुज का शीर्ष होगा, अगर वो सरेंग होगा तो वो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। जो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ये होता है, लेकिन 1/2 उधर जाता है 0 हो जाता है, तो ऑप्शन के अनुसार अगर देखिएगा तो x1 y2 घटा y1 x2 इंटू y3 घटा y1 इन प्लस x3 y1 माइनस y2 जो होगा वो 0 के बराबर होगा। तो यही आपका ए नंबर का ऑप्शन हो सकता है, समझे ना, हो सकता है कि यही होबे करेगा। आपको सिर्फ सूत्र रखना है याद, किया आखिर त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का सूत्र याद रखने के लिए x1 लिख दीजिए इंटू y घटा y1 यानी 23, इसमें प्लस x2 y घटा y यानी 23, यहाँ 23 हुआ, यहाँ 31, यहाँ 12 होता है, ठीक है, इस प्रकार से इसको हम लोग अरेंज कर लेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो आपको मालूम है कि 4 tan थीटा इक्वल टू 4 है, तो tan इक्वल टू क्या होगा, 4 पर कैंसिल होगा तो 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का मान देखिए, ये टेन थीटा, आप देखो टेन के पद में वन किसका मान है, तो अगर टेन 45 डिग्री, हम टेन 45 का मान भी वन ही होता है, तो हम वन के जगह पे टेन 45 लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो टेन थीटा है, यहाँ टेन 45 डिग्री है, तो इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा वो 45 डिग्री हो जाएगा, समझो, क्योंकि दोनों ये किस एंगल पर बराबर है, तो 45 डिग्री दोनों बराबर होगा, तो इसलिए थीटा अभी यहाँ भी आपका 45 होगा तब नहीं दोनों बराबर होगा, इसका मतलब थीटा आपका 45 डिग्री हो गया, वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है यदि कोसेक थीटा इक्वल टू 17/8 हो तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कोसेक थीटा कितना दिया है, 17/8। आपको मालूम है कोसेक थीटा सूत्र होता है कर्ण बटा लंब, जो आपको इधर दिया है 17/8, इसका मतलब कर्ण 17 हो गया, लंब 8 हो गया, तो एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। आपका यहाँ थीटा दिया तो यहाँ पर थीटा लगा दीजिए, थीटा के सामने वाला ये लंब होता है, जैसे लंब 8 है तो 8 बैठा दीजिए, और ये कर्ण है 17, तो ये कर्ण हो गया। और आपको उसके बाद क्या करना है, तो आपको आधार निकाल लेना है। तो ये आधार कैसे निकलेगा, तो आधार बराबर हो जाएगा आपका कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर, तो 17 पे स्क्वायर माइनस 8 पे स्क्वायर, 17 पे स्क्वायर कीजिएगा 289 घटा 8 पे स्क्वायर कीजिएगा 64, जो घटाने पाएगा आपको √/225, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 15। तो ये हमारा 15 निकल गया आधार, और हमारा हमको कहता है टेन थीटा मान निकालने के लिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब हो गया आपका 8, आधार अभी निकाले हैं 15, तो ये 15 बटा आपका अति 8/15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में हो गया। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट की सुई, ठीक है, एक घड़ी के मिनट वाली सुई द्वारा 60 मिनट में बनाया गया कोण होता है, तो वो 360 डिग्री का मान होगा, यानी 360 डिग्री के बराबर होता है। प्रथम 6 आभास संख्याओं का माध्यक है जी, तो पहले प्रथम 6 आभास संख्या लिख लीजिए, 2 3 5 7 11 13। आभास संख्या किसका बोलते हैं, जिसका दो गुणनखंड हो, तो इस सबका दो ही गुणनखंड होगा, ये आभास संख्या हो गया, प्रथम 6 गो ले लिए।
तो n कितना हो गया 6। 6 क्या है सम संख्या, जब सम संख्या है तो इसका मतलब मध्य का सूत्र होगा n/2 में, और n/2 + 1 में परिक्षणों का माध्य। n का जगह आप क्या बैठा दीजिएगा 6, तो 6/2 में n का जगह 6/2 + 1, तो यहाँ से 2 भाग दीजिएगा 3, और यहाँ हो जाएगा 2 तिया 6, 3 1 4 हो जाएगा। तो यानी आपको 3 और 4 में परिक्षण का माध्य निकालना है। तो देखिए 3 माह क्या है 1 2 3 और 4, 3 4 परिक्षण माह क्या 5 है और 7 है, तो 5 और 7/2, 7 5 12/2 6, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन के क्या कह रहा है कि सेक स्क्वायर 45 डिग्री -2 का मान क्या होगा। तो यहाँ देखिए सेक 45 डिग्री -2, तो आप देखिए सेक किसका उल्टा है कोस। कोस 45 का मान कितना होता है, तो 1/√2, उसको उल्टा दीजिए तो √2 हो जाएगा। जो स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, -2 है -2 बैठा दीजिए। अब देखो √2 पर होल स्क्वायर है तो इसका 2 ही होगा, -2 जो घटन में क्या आएगा 0, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि दो न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो दो शीर्ष आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो पहले देखिए सिक्का में फेस कितना होता है 2 होता है, तो 2 सिक्के को उछाले जाने पर कुल सैंपल कितना बनेगा। तो फेस कितना है 2, जितना बार 2 सिक्का है 2 पावर उस पर दे दीजिए 4 सैंपल बनेगा। वो 4 सैंपल क्या बनेगा, एक हो सकता है पहला हेड हेड, दूसरा हेड टेल, या टेल हेड, या टेल टेल बनेगा। हमको यहाँ कह रहा है 2 शीर्ष, तो हमको एक कोई घटना मान लेते हैं। वो घटना क्या कह रहा है कि 2 शीर्ष होना चाहिए, तो 2 शीर्ष कहाँ हो रहा है, तो ये देखिए 2 हेड होना चाहिए, शीर्ष मतलब हेड, तो 2 हेड एक ही आ रहा है, तो एक ही होगा आपको, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे सैंपल्स के गो 4, तो नंबर ऑफ सैंपल्स 4 लिख देंगे, और नंबर ऑफ घटना कितना घटित हो रहा है ये आपका 1, तो 1 लिख देंगे। हमको निकलना है घटना का प्रोबेबिलिटी निकलना है, कहता है ना आने की प्रक्रिया क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि ये कोई घटना है जिसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा NS/NA, और नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हो गया आपका, देखिए नंबर ऑफ नंबर ऑफ यहाँ ए होगा, और यहाँ नंबर ऑफ एस होगा, तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया 1, और बटन नंबर ऑफ सैंपल्स कितना हो गया 4। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 88 क्या कह रहा है कि 2 × 1 - sin स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए है। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं हम लोग, जैसे 2 है 2 लिख देंगे, 1 - sin स्क्वायर का मान कोस स्क्वायर ए होता है, सूत्र हुआ ये, और नीचे में कोस स्क्वायर ए है, तो कोस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दो पासों कहता है अगला क्वेश्चन कि दो पासों को एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहली बात देखिए आपका पासा के बारे में यहाँ चर्चा कर रहा है, तो पासा पर फेस कितना होता है 6 होता है, तो दो पासे को उछाले जाने पर कुल सैंपल्स क्या होगा, तो जितना फेस होगा ना वो लिख दीजिए, आज गो पासा है ना तो उतना पावर दे दीजिए, तो 36 गो कुल सैंपल्स बनेगा। और घटना देखिए क्या कह रहा है, कोई घटना कहते हैं एक ही संख्या आने की प्रक्रिया, मतलब आपका घटना जो घट रहा है मान लेते कोई एक घटना ए है, और ये जो घटित हो रहा है दोनों पासों पर एक ही संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, तो दोनों पासों पे जो एक ही संख्या घटित होगा तो 1 1 हो सकता है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 यही हो सकता है। तो टोटल ऑफ सैंपल्स हो गया आपका 36 है, टोटल ऑफ घटना हो गया आपका 1 2 3 यानी 6 हो गया। हमको निकालना है घटना का प्रोबेबिलिटी निकालना, तो पी ए इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ ए बटा नंबर ऑफ सैंपल्स, नंबर ऑफ ए क्या हो गया 6 बटा नंबर ऑफ एस हो गया 36, तो कटा के 1/6 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 89 नंबर, यदि थीटा इतना है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा मान क्या होगा। तो देखिए थीटा की जगह आप 90 बैठा दीजिए, यहाँ भी 90 बैठा दीजिए, साइन 90 का मान 1 और कोस 90 का मान होता है 0, तो घटाएंगे तो 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में BOC वृत्त का व्यास है, ये BOC वृत्त का क्या है व्यास है, तो तथा AB आपका AC के बराबर है, मतलब ये जो है इसके बराबर है आपका, समझे ना। अगर यदि ये भुजा इसके बराबर है तो ये कोण क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो देखिए जब ये दोनों आपस में बराबर होगा तो ये आपका 90 डिग्री होगा, समझा। तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये 45 45 होगा, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि डी एक वृत्त की व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले वृत्त का व्यास दिया है डी है, तो त्रिज्या क्या होगा d/2, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई पाई हो गया, आर का मान है d/2, तो आर के जगह आप d/2 लिख दीजिए, उस पर आपका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा दीजिए, तो पाई का पाई हो गया, डी पर स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर, और 2 पे स्क्वायर करेंगे 4, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका पाई d²/4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका डी है, समझे ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए
93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी पर इस प्रकार है कि डी ई समांतर बी सी। यदि ए डी बटा डी बी इक्वल टू 1/2 है तो ए सी इक्वल टू इतना दिया है तो आपको ई सी निकालना है। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना लीजिए, इसका नाम दीजिए ए बी सी दे देंगे हम लोग। उसके बाद हमको क्या करना है, तो देखिए आपको मालूम है थेल्स के प्रमेय के अनुसार ए डी बटा डी बी इक्वल टू क्या होता है ए ई बटा ई सी। तो हम लिख दिए ए डी बटा डी बी इक्वल टू ए ई बटा ई सी। तो ए डी बटा डी बी कितना दिया 1/2, यहाँ 1/2 लिख दीजिए। अब ए ई देखिए कितना दिया हुआ, टोटल ए सी दिया था 27, हमको निकालना क्या है ई सी को आप मान लीजिए एक्स। तो हम अगर ई सी को एक्स मान लेंगे तो यहाँ से टोटल 27 है, 27 में एक्स घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 27 में एक्स घटा दीजिएगा तो 27 घटा एक्स हो जाएगा। तो यहाँ ए ई बटा ई सी है ना, तो ए ई का मान कितना निकल गया 27 माइनस एक्स बटा ई सी का मान एक्स। सॉल्व कीजिए इसको, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए इसको गुना कीजिएगा तो यहाँ x होगा, इसको गुना कीजिएगा तो ये 2 इंटू 27 माइनस एक्स हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 27 दूनी 54 माइनस 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x वाला टर्म को इधर कीजिएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बचेगा 54। 3x और 1x कितना हो गया 3 मतलब 2x और 1x 3x हो गया, और यहाँ पर 54 लिख देंगे। 3 इसको क्या करेगा कैंसिल कर देगा 18 बार में, तो x का मान कितना निकल जाएगा 18। और हमको ई सी भी क्या था x, जो आपका 18 निकल गया। ये ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन क्या होगा। तो आर त्रिज्या वाला गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ये तो सूत्र ही था। उसके बाद फिर कह रहा है कि दो खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे है। तो देखिए एक खंबा यहाँ पर है, मान लेते हैं ये 13 मीटर है, एक खंबा यहाँ पर है जो 7 मीटर है। कहता है समतल जलमग्न पर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, मतलब ये दोनों खड़ा है। यदि इनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर, मतलब इनके दोनों के बीच की दूरी जो है कितना दिया 8 मीटर है, तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगा, तो सिर का मतलब क्या होगा ये इसका और इसका सिरा का दूरी निकालना ये। तो अब देखिए ध्यान से इस इस आकृति को आप लोग अच्छी समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए अगर यदि ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से 7 हो जाएगा। तो टोटल आपका 13 दिया है, तो 13 में 7 घटा दीजिए कितना बचेगा 6, जिसका मतलब ये 6 हो जाएगा। तो ये ए हो गया, ये आपका बी मान लीजिए, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, तो हमको निकालना इनके बीच की दूरी। तो यहाँ पर कितना डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आपका बन रहा है 90 डिग्री के एंगल। अगर हम इसको थीटा माने इस चीज़ को, तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। लेकिन हमको तो इसको निकालना है ना, तो इसको निकालना है तो ये क्या होगा कर्ण होगा, क्योंकि समकोण के सामने वाला ये कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, यानी आपका ए ई हो जाएगा रूट ओवर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी 6 पे स्क्वायर है जोड़ 8 पे स्क्वायर हो जाएगा। तो सोल्व कीजिएगा कितना होगा 6 6 के 36 8 8 64। तो जोड़ दीजिएगा तो 100 होगा, और 100 का वर्गमूल कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नंबर 96 कहता है कि माध्य x मध्यिका y और बहुलक z के बीच संबंध है। तो सबसे पहली बात देखिए एक संबंध होता है माध्य मध्यिका बहुलक में कि बहुलक बराबर 3 मध्यिका -2 माध्य होता है सूत्र। तो यहाँ पर देखिए इसमें सबका मान बैठाइए, तो माध्य कितना दिया हुआ है x, तो हम यहाँ पर रख देंगे 2x, और मध्यिका दिया y, तो यहाँ हो गया आपका 3 गुना y, 3y हो गया, और बहुलक हो गया z, तो यहाँ z लिख दीजिएगा। तो ऑप्शन में तो ये नहीं है, तो देखिए हम क्या करेंगे ऑप्शन को सोल्व करेंगे, और ऑप्शन को सोल्व करके देखेंगे इसमें कौन आपका ये आता है, जो आएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हम सोल्व करते हैं, जैसे देखिए जेड है, ये जेड हो गया, यानी पहला ऑप्शन हम सोल्व करके आपको दिखाते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं, जैसे एक्स माइनस जेड इक्वल टू, इसको इससे गुना करिएगा क्या होगा 3x, आई न 3 गुना वाई करिएगा तो माइनस क्या होगा 3y, तो माइनस जेड इक्वल टू 3x माइनस 3y, इस x को उधर कीजिएगा तो क्या होगा माइनस x होगा। तो माइनस जेड इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x में x गया कितना बचेगा 2x, और माइनस ये 3y हो जाएगा। इस माइनस को इधर कर लीजिए, जब इधर करेंगे तो z इक्वल टू क्या होगा, तो ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला पहले लिख देंगे 3y, और माइनस वाला को यहाँ लिख देंगे 2x। देखिए तो आपका सेम टू सेम आ गया ना। तो इसका मतलब है कि अगर इसको सोल्व करने पर अगर इतना आ जाता है तो मतलब यही आपका ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि 16 का मिलान चिन्ह है। तो देखिए मिलान चिन्ह कैसे लिखते हैं, जैसे आपको मिलान चिन्ह लिखिएगा तो जैसे देखिए 4 गो ऐसे कर देते हैं,
ठीक है। उसमें एगो ऐसे लकीर चढ़ा दीजिएगा, तो ये 5 हो गया। तो इसी प्रकार मिलान चिन्ह लिखते हैं। अधिक से अधिक 5 से 5 का ही बंडल होता है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो आप देखिएगा ऐसा ऑप्शन में आपको देखिए बी नंबर में, तो 5 5 10 5 15 1 16, तो इसका मतलब बी ऑप्शन होगा। हो सकता है कि आप लोग को जो क्वेश्चन बैंक में जो ये ऊपर से लाइन नहीं होगा, समझे ना, लेकिन आपको लगा देना है, आपको वही ऑप्शन हो जाएगा। 98 क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि थीटा जो है वो 0 से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, तथा साइन थीटा बराबर कितना है वाई, तो कोस आपको थीटा निकालना है। तो देखिए कोस थीटा का मान क्या होता है, तो कोस थीटा का मान होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा कितना दिया है, देखिए साइन थीटा वाई बराबर है, तो यहाँ वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। 99 में क्वेश्चन कह रहा है कि किसका कथन यह है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहती है। ये थेल्स ने कहा था, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक वृत्त की परिधि आपको 132 है तो त्रिज्या क्या होगा। तो वृत्त की परिधि दिया है तो परिधि निकालिए, तो क्या होता है 2πr, परिधि की जगह 132 रख दीजिए, इक्वल टू 2 और पाई का मान 62/7 इंटू यहाँ आर को आर लिख दीजिए। तो 132 इधर हो गया, 22 दूनी 24/7 इक्वल टू कितना हो गया, आर हो गया। तो आप देखिए तो इस 132 है, जैसे यहाँ पर थोड़ा गिदिर मिदिर हो गया, देखिए इसको अच्छा से हम कर देते हैं। जैसे आपको 132 है ना, यहाँ 132 रखिए, इसको जब इधर लाइएगा तो ये गुना रूप में आएगा ना, तो ये पलट के हो जाएगा 7/44 होगा। क्यों, क्योंकि ये इधर आएगा जिसके बटे में आएगा, तो बटे में आएगा तो उसको गुना रूप में लाना पड़ेगा, जो गुना रूप में लाएंगे तो ये पलट कितना हो जाता है, इसकल टू क्या बचा, आर बचा। तो आप देखिए 11 से कटाइए तो 11 चौके 44 हो गया, और ये 11 से 11 का 11, 11 दूनी 22, तो 4 तिया 12, तो यानी आर का मान कितना निकल गया, 7 तिया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपका ये आंसर हो गया। तो इस प्रकार से जो है हम लोग 10 क्लास का जो मैथ है क्वेश्चन बैंक 2021 का सेकेंड सिटिंग का भी हम लोग 100 क्वेश्चन को सोल्व कर लिए हैं। इस प्रकार से जो है हम लोग, ठीक है, 200 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, जिसमें हम लोग कम 8 वीडियो डाले हैं, जिसमें आपका जो हर वीडियो आपको वही 15 से 20 मिनट का ही होगा। बहुत ही कम समय में हम आपको अच्छा से एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास किए हैं। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और हम फिर जो है आपको 2022 का जो है नेक्स्ट वीडियो में उसका क्वेश्चन लेके आएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।